हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है वो है पिंपल्स के लिए। मुझे कुछ लोगों ने बोला था कि उनको पिंपल्स की दिक्कत है पर्सनल मैसेजेस में। उसके बारे में कोई वीडियो बनाओ। मैंने सोचा कि दिस इज द हाई टाइम आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, बिकॉज कहीं ना कहीं हम सभी इस पिंपल वाली प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। किसी को कम हो रहे हैं, किसी को ज्यादा हो रहे हैं, बट हो सभी को रहे हैं। इसके रीजंस क्या है? सबसे पहले इसके रीजंस जानेंगे, फिर इसको ठीक करने के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, कुछ भी आपकी स्किन पे होता है वो सब अंदर अगर कुछ गड़बड़ है तभी होता है। आप उसको रेमेडी से या प्रोडक्ट से ठीक नहीं कर सकते हो। आप वो जो चीजें होती है ना, वो 20% काम करती हैं। 80% जो काम करता है वो है आपका लाइफस्टाइल, आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, आपके स्लीपिंग पैटर्न क्या है, और स्ट्रेस लेते हो या नहीं, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आज हम इन्हीं फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि पिंपल्स क्यों होते हैं। जो पहला रीजन है, जो बहुत ही कॉमन रीजन है, वो ये है कि आपकी बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस है या नहीं है। अगर आपकी बॉडी में हार्मोन्स बैलेंस नहीं है तो फिर आपको काफी पिंपल्स होंगे। और उसको साइंस में अगर आप जाओगे और डॉक्टरी भाषा में जाओगे तो अगर आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है, दैट मीन्स आपको पीसीओएस है, पीसीओडी है। आप इन दोनों टर्म को गूगल में सर्च करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन और ले सकते हैं, आपको सारी चीज पता चल जाएंगी। इसके जो ट्रीटमेंट होते हैं वो मेडिसिन पे होते हैं, और मेडिसिन आपको दी जाती है। आपको कुछ महीने के लिए, कुछ सालों के लिए मेडिकेशन पे रहना होता है। उसके बाद आप विद द टाइम ठीक होते रहते हैं। लेकिन आप इसको नेचुरली भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जो पीसीओएस है, पीसीओडी है, जो बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो लाइफस्टाइल गलत होने की वजह से होता है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लो और सही अपना खाना पीना कर लो और अपने स्लीपिंग पैटर्न्स को अच्छा कर लो, स्ट्रेस को हटा दो अपनी लाइफ से, तो आप पीसीओएस को, पीसीओडी को क्योर कर सकते हो। तो ये पहला रीजन है। अगर आपको पिंपल्स होते हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं, और कुछ लड़कियों के यहाँ पे चिन पे बाल हो जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस इज अ बिग थिंग। बट अगर आप उसको ठीक करना चाहते हो तो अपने लाइफस्टाइल को ठीक करो सबसे पहले। जो सेकंड रीजन है पिंपल्स होने का, वो ये है कि आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हो। अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन लेते हो, स्ट्रेस लेते हो ना, तो उसको लेना छोड़ दो, क्योंकि इट विल ओनली गिव यू बैड स्किन, इट विल ओनली गिव यू मोर एंड मोर पिंपल्स, जो हमें नहीं चाहिए। जो होना है वो तो होना है, तो किस बात का फिर रोना है, राइट? आई हैव अ बैड सेंस ऑफ ह्यूमर, बट जो भी है, यू ऑल आर माई फैमिली। तो मैं बिल्कुल भी कोई फॉर्मेलिटी करके वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ। जो मैं हूँ, जैसे भी हूँ, मैं आपके सामने हूँ। एंड चलो बात करते हैं इस बारे में कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्या करें। आप योगा कर सकते हो, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो, आप वर्कआउट कर सकते हो, आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो, आप अपना फेवरेट शोज देख सकते हो, टीवी शोज और फिल्म्स, व्हाटएवर यू लाइक। आपको देखना है कि कौन सी चीज आपको खुशी देती है, और टेंशन को अपनी लाइफ से कम करने की कोशिश करो। इट विल हेल्प यू। जो तीसरा रीजन है पिंपल्स होने का है, वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या? पाचन तंत्र की खराबी। अगर आपका पेट ठीक नहीं रहता है, आप 2-3 दिन फ्रेश नहीं होते हो, या फिर आप फ्रेश हो भी गए हो बट आपको फिर भी लग रहा है कि मैं अच्छे से फ्रेश नहीं हुआ हूँ, मेरे को और गैस वैस की दिक्कत रहती है आपको, आप जो खाते हो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, ये जो पेट से जुड़ी समस्या है, इससे भी पिंपल होते हैं, इससे भी बैड स्किन आती है। और हमेशा देख लेना, जिन भी लोगों को क्या कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन होगा, गैस की दिक्कत होगी, खाना अच्छे से पचता नहीं है, या वो फ्रेश अच्छे से नहीं हो पाते हैं, तो उनके जो माथे पे हमेशा पिंपल्स आपको मिलेंगे।
ये साइन होता है जो मैं आपको बता रही हूँ। सो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करो। डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करने के लिए मैं एक और वीडियो इन फ्यूचर में जरूर बनाऊंगी ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। अब इस चीज को ऐसा कुछ समझ लो कि आप कुछ खा रहे हो, वो आपको लग नहीं रहा लेकिन वो पेट में सड़ रहा है, तो ऐसे में पिंपल्स होने लाजमी है और इसका भी एक रीजन है। जो चौथा रीजन है पिंपल्स होने का वो ये है कि आपका स्लीपिंग पैटर्न सही नहीं है, आप सोते नहीं हो अच्छे से। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका बिजनेस के वजह से या फिर जॉब के वजह से स्लीपिंग पैटर्न सही नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग तो वैसे ही जग रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप अच्छी स्किन, अच्छी बॉडी चाहते हैं, पिंपल फ्री स्किन चाहते हैं, तो आपको टाइम से सोना चाहिए। 8 घंटे की नींद पूरी करनी चाहिए। लेकिन आज का वो टाइम चल रहा है जिसमें कोई जल्दी सो के खुश नहीं है, तो ऐसे में आप कोशिश करो कि आप 11 के बीच में सो ही जाओ। ज्यादा लेट मत करो और 8 घंटे की नींद लो। जब आप रात को सोते हो तो आपकी जो स्किन है वो हील होती है, आपकी पूरी बॉडी हील होती है। आप दिन भर में जो भी धूल मिट्टी प्रदूषण या जो सन रेज की वजह से आपकी स्किन को डैमेज हुआ है रात में, वो उसको ठीक करती है बॉडी। और आपके हार्मोन्स भी रेगुलेट होते हैं रात में। प्लस इसके साथ साथ आपकी स्किन के न्यू सेल्स जनरेट होते हैं। सेल्स जो डैमेज हो गए हैं वो हील होते हैं और न्यू सेल्स बनते हैं। तो रात में 8 घंटे सोना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी बॉडी को, आपके माइंड को, आपकी स्किन को, हर चीज को रेस्ट की नीड होती है, तो उसको वो रेस्ट दो। इसके अलावा जो रीजन होता है वो ये है कि आप चेहरे को साफ नहीं रखते हो, आपका कोई स्किन केयर रूटीन नहीं है। स्किन केयर रूटीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लड़के मुझे बोलते हैं, जैसे मैं अपने फ्रेंड्स को किसी को बोलती हूँ, यार यू शुड टेक केयर ऑफ योर स्किन बाय डूइंग गुड स्किन केयर रूटीन। वो यही कहते हैं कि हमें क्या नीड है, ये तो लड़कियों के काम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़कियों के साथ साथ आपकी स्किन भी वही है जो लड़कियों की स्किन है, राइट। स्किन तो सभी को एक बराबर मिली हुई है, कोई उसकी टेक केयर करता है, कोई उसकी नहीं करता है। अगर आप टेक केयर करोगे तो आपकी स्किन अच्छी दिखेगी, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप अपनी स्किन को ठीक नहीं रखोगे तो आप कॉन्फिडेंट कभी फील नहीं करोगे। सो इसीलिए ये जरूरी है कि आपका एक स्किन केयर रूटीन हो। स्किन केयर से मेरा मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाओ, महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लाओ, 5-6 आइटम्स अपने चेहरे पे थोप लो। आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं ये कह रही हूँ कि आप स्किन केयर रूटीन सिर्फ सिंपल रखो और इफेक्टिव रखो, और ऐसे प्रोडक्ट्स ही यूज करो जो आपकी स्किन को सूट करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ये प्रोडक्ट यूज कर रही है, वो प्रोडक्ट यूज कर रहा है, तो मुझे भी वही प्रोडक्ट यूज करना है। नो, नेवर डू दैट। आपको वो प्रोडक्ट यूज करना है जो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग परफेक्ट है, आपको सूट करते हैं। सबसे बड़ी बात, आपको सूट करते हैं, आप उसे एलर्जिक नहीं हो और आपको वो पिंपल्स, ब्रेकआउट्स नहीं दे रहा है, आपकी स्किन को ड्राई नहीं कर रहा है, रैशेस नहीं दे रहा है। दैट इज फार इम्पोर्टेंट। तो ऐसे में आप एक फेस वॉश ले आओ। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा एक्ने प्रोन है तो आप ऐसा फेस वॉश लाना जो कि पिंपल से फाइट करता हो, जिसमें नीम हो, तुलसी हो, टी ट्री ऑयल हो। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप एक क्रीमी फेस वॉश लाओ। एक निविया का क्रीमी फेस वॉश मिल्क वाला लॉन्च हुआ है, वो काफी अच्छा है। अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है तो उसके लिए भी अलग अलग ब्रांड्स के फेस वॉशेस हैं। एक फेस वॉश और एक टोनर रख लो। फेस वॉश करने के बाद भी अक्सर हमारी स्किन पे ना पोर्स में गंदगी रह जाती है, तो आपको एक टोनर लेना है। टोनर जो मेरा पर्सनली फेवरेट है वो है रोज वाटर। आप और कोई भी टोनर यूज कर सकते हो। आप उसको कॉटन पैड पे लो और अपने पूरे चेहरे पे वाइप कर लो। इससे क्या होगा, जो भी आपके चेहरे पे गंदगी बच गई है वो सारी निकल जाएगी, आपके पोर्स एकदम अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। जो तीसरा प्रोडक्ट आपको लाना है, जो लास्ट स्टेप है, वो ये है मॉइस्चराइज योर स्किन। अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करो, मॉइस्चराइजर लगा के। मॉइस्चराइजर आपको अपनी स्किन के हिसाब से खरीदना है। आपको, अगर आपकी ऑयली स्किन है या पिंपल वाली स्किन है, तो आपको नॉन कॉमोडोजेनिक
प्रोडक्ट ही खरीदना है। आप जब कोई भी मॉइस्चराइजर लो, उसके पीछे आप देख लो कि नॉन कॉमोडोजेनिक लिखा हो। अगर उसके पीछे कॉमोडोजेनिक लिखा है तो बिल्कुल उस फेस वॉश को मत लेना, क्योंकि आपके पोर्स को वो ब्लॉक कर देगा। वो क्रीम आपके पोर्स को ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से आपको पिंपल होंगे। तो आपको ऐसा मॉइस्चराइजर लेना है, ऐसी सनस्क्रीन लेनी है जिसके पीछे लिखा हो नॉन कॉमोडोजेनिक, अगर आप ऑयली स्किन और पिंपल वाली स्किन से बिलोंग करते हो। सो ये 3 स्टेप्स आपको करने हैं। और चौथा स्टेप है सनस्क्रीन, जो आपको तब लगानी है जब आप बाहर जाते हैं। इससे आपकी स्किन UVA UVB रेस से प्रोटेक्ट रहेगी, आप टैनिंग से बचे रहेंगे। एक और रीजन है पिंपल्स होने का, बैड स्किन होने का, वो है गलत खाना पीना। गलत खाने पीने से मेरा मतलब है कि अगर आप बहुत ज्यादा बाहर का खाते हो, जंक फूड खाते हो, ऑयली फूड खाते हो, तो ये मान के चलो कि आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी, आपको पिंपल्स होंगे। सिंपल सी बात है कि आपको घर का खाना है, ऐसा खाना खाना है जो कि फ्रेश है, प्रोसेस्ड नहीं है, पैकेट में नहीं है, और होलसम खाना है। मैदे को, चीनी को और ज्यादा स्पाइसी फूड को, ऑयली फूड को कम से कम कर दो। आपको खाना है, आप हफ्ते में 1 दिन खाओ, 2 दिन खाओ मैक्सिमम, दैट्स अबाउट इट, इससे ज्यादा नहीं। आप खुद देखोगे विद द टाइम आपकी स्किन हील होना शुरू हो जाएगी, आपके पिंपल्स कम होने शुरू हो। एक और चीज आपको कम करनी है, वो है अपना शुगर इनटेक। अगर आप रिफाइंड शुगर खाते हो, सफेद चीनी, तो उसको कम से कम कर दो। आपको चाय पीनी है, दिन में आप 1-2 बार चाय पी रहे हो, या कोई भी चीज आपको लेनी है, उसमें आप 1 से 2 चम्मच चीनी पूरे दिन में लो। आप देखो कि आपको किस किस चीज में चीनी डालने की नीड है। अगर आपको कुछ भी बनाना है तो आप उसमें स्टीविया का यूज कर सकते हो, आप गुड़ का यूज कर सकते हो, आप कोकोनट शुगर का यूज कर सकते हो, डेट सिरप का यूज कर सकते हो, बट डोंट यूज रिफाइंड शुगर। रिफाइंड शुगर से क्या होता है, आपकी बॉडी में कुछ ये ऐसा कर देती है जिससे आपके पिंपल्स होते हैं, आपको ब्रेकआउट्स होते हैं, आपकी स्किन बेकार होती रहती है। तो रिफाइंड शुगर तो कहीं से कहीं तक अच्छी नहीं है हमारी बॉडी के लिए भी और हमारी स्किन के लिए भी। तो कोशिश करो कि आप रिफाइंड शुगर को पर डे 1 से 2 चम्मच ही लो, इससे ज्यादा नहीं। और अगर आपको कोई भी चीज लेनी है, बनानी है, तो उसमें आपको जो ऑप्शंस मैंने अभी आपको बताए, हेल्दी सोर्स ऑफ शुगर वाले, उन्हीं को लो। नेचुरल शुगर लेने की कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा। इसके अलावा आपको अपनी इस चीज पे ध्यान रखना कि आपको वर्कआउट कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में लेके आना पड़ेगा। आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो, आप जॉगिंग कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, आप जिम कर सकते हो, एनीथिंग दैट यू लाइक। और इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी रहेगी। इससे आपकी स्किन पे डिफरेंस आपको खुद दिखेगा। और जब आप ये सब करोगे तो आपको स्वेट आएगा। स्वेट आने से आपके पोर्स कभी भी ब्लॉक नहीं होंगे। इनफैक्ट आपके पोर्स में जितनी भी गंदगी है वो सारी बाहर आ जाएगी। बाकी इसके अलावा मैं रेमेडीज अपने चैनल पे आगे भी शेयर करूंगी, और भी रेमेडी मैंने 2 शेयर की है, आप उनको भी यूज करो। विद द टाइम आप देखोगे कि आपकी पिंपल्स वाली प्रॉब्लम ठीक होती रहेगी। ये एक टिप जो है वो लड़कियों के लिए, अगर आप मेकअप लगा के सोते हो, सो आपसे ज्यादा समझदार इंसान कोई नहीं होगा। क्योंकि ये जो चीज है ना, ये समझदारी कर चुकी हूँ। इट वॉज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू स्लीप विद मेकअप, और उस वजह से मेरे को व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स और पिंपल्स की काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। ये सब इसीलिए होता है क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं होती है। हमें ये तो पता चल जाता है कम एज में कि हमें ये क्रीम लगानी है, ये मेकअप करना है, बट हमें ये नहीं पता होता कि इसको रात में क्लीन भी करना है। आप या तो कोकोनट ऑयल से अपना मेकअप निकालो, या फिर कोई क्लिनजिंग मिल्क से, या फिर मेकअप रिमूवर कोई सा भी यूज करके, लेकिन अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन करके ही रात में सो, चाहे आप कितने भी थके हो। सबसे पहले आप मेकअप रिमूवर से अपना मेकअप अच्छे से क्लीन करो, फिर आप फेस वॉश से अपने चेहरे को धो लो, उसके बाद आप टोनर लगाओ, और फिर एक नाइट क्रीम या कोई नॉर्मल मॉइस्चराइजर लगाओ।
आप देखोगे कि आपकी स्किन ठीक होना शुरू हो जाएगी। कई लोगों को तो यही नहीं पता है कि उनको पिंपल्स हो क्यों रहे हैं। उनको शायद ये लगता है कि यार हम तो बाहर का खाते भी नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी हमें पिंपल्स क्यों हो रहे हैं? वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि आप मेकअप लगा के सो रहे हो, आप अपने चेहरे को साफ नहीं रख के सो रहे हो रात में। यही चीज लड़कों के साथ भी है कि वो रात को आते हैं घर पे, धूल मिट्टी वाले चेहरे के साथ ही सो जाते हैं। आपको अपने चेहरे को धोना है और फिर ही आपको अपने बेड पे जाना है। सो गाइज, ये कुछ रीजंस है बैड स्किन होने के, पिंपल प्रोन स्किन होने के। आपको अपना रीजन फाइंड आउट करना है और उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। आप अपनी स्किन को, अपनी बॉडी को नेचुरली ठीक कर सकते हैं, बट आपको जरूरत है अवेयर होने की, सही इंफॉर्मेशन लेने की, और वो इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आई है तो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।